नमस्कार बच्चों, आशा है आप लोग आनंद पूर्वक होंगे और परिश्रम से पढ़ते हुए आगे बढ़ रहे होंगे। आपका मनपसंद YouTube चैनल संस्कृत क्लास मेड इजी आज आपके लिए लेकर आया है सैंपल क्वेश्चन पेपर का वीडियो। सैंपल क्वेश्चन पेपर जिसके लिए आप बहुत डिमांड करें। हालांकि मेरे YouTube चैनल पर 2021 इस वर्ष के लिए भी सैंपल पेपर अपलोड किए जा चुके हैं। आज मैंने एक और सैंपल क्वेश्चन पेपर तैयार किया है आपके लिए, और सिर्फ आपके लिए, जो 3 जून को बोर्ड की परीक्षा में संस्कृत में अपियर होने वाले हैं। क्योंकि 2 जून को मैथ्स का पेपर है, 3 जून को संस्कृत का है। लेकिन बच्चों बिल्कुल मत घबराना, इस बात का स्ट्रेस आप बिल्कुल मत लीजिए कि आपको गैप नहीं मिला। ठीक है, गैप नहीं मिला, मैं मान रही हूँ गैप नहीं मिला, एकदम इमीडिएट गैप से बहुत फर्क पड़ता है। लेकिन जब नहीं है ना गैप, तो उसको इस तरीके से लो, कोई टेंशन नहीं रहेगा। एक दिन में एग्जाम खत्म संस्कृत का, मैथ्स के बाद। और मैथ्स जैसा सब्जेक्ट ही है संस्कृत भी। मैथ्स समझने की बात है और फिर अभ्यास करना है। संस्कृत भी लॉजिकल सब्जेक्ट है, समझने की बात है और फिर आपको अभ्यास करना है। और अभी आप पूरे साल से अभ्यास कर ही रहे हैं। मेरे सब्सक्राइबर आजकल मुझे बता रहे हैं कि प्री बोर्ड में उनके कितने अच्छे अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। सब बच्चों ने 80 मार्क्स के प्री बोर्ड के पेपर में 75 अराउंड तो पा ही लिए हैं, और अब इस एक महीने में और इम्प्रूवमेंट हो जाने वाला है। तो भाई आज आपके लिए है सैंपल क्वेश्चन पेपर सीबीएसई का क्लास 10 के लिए। हम जल्दी ही आगे बढ़ जाते हैं, रुकते नहीं है। क्यों? क्योंकि हमको बहुत सारे प्रश्न हल करने हैं। पूरा पेपर जो 3 घंटे का होता है, देखें हम उसको कितनी देर में हल कर लेते हैं। आपको लॉजिक भी समझाती चलूंगी, ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन संधि विच्छेद 4 नंबर का, आपको 4 प्रश्न करने हैं। को अपी, ये भाई विसर्ग में 2 बॉडीगार्ड्स वाली संधि है। कह प्लस अपी, ये देखिए कह प्लस अपी, ये संधि है। अगर विसर्ग के दोनों तरफ ह्रस्व अ होता है तो हम इसे कहते हैं विसर्ग में 2 बॉडीगार्ड्स, और ये ओ और अवग्रह बन जाता है इस प्रकार। योजकः प्लस तत्र, अगर विसर्ग के बाद स त थ है तो संतरा संधि, विसर्ग संधि, क्योंकि विसर्ग हमेशा स में बदलेगा। कश्चित, अगर विसर्ग के बाद में श या च छ आता है, ये विसर्ग के बाद में च आ गया तो चाशनी संधि विसर्ग वाली। रामो गच्छति, विसर्ग विद 1 बॉडीगार्ड। रामो नहीं होता है, राम होता है, आपको पता है। लॉजिक लगा के भी आप सॉल्व कर सकते हैं। इतः प्लस ततः, विसर्ग के बाद फिर ता आ गया, संतरा संधि हो रही है। इतस ततः, विसर्ग हमेशा स में बदलेगा। अब समास, समास विग्रह कीजिए। समलम मलेन सहितम, क्यों मलेन सहितम क्यों होगा? ये मलेन सहितम ये इसलिए होगा कि भाई अव्ययी भाव समास है। ये अव्ययी भाव समास में स यानी सहितम, मलेन सहितम। हयः च नागाः च, हय नागाः, हय माने घोड़ा, नाग माने हाथी, दोनों को मिलाकर बहुवचन में है क्योंकि बहुत सारे हाथी है। पुत्रस्य दैन्यम, तत्पुरुष समास है, विभक्ति का लोप हो जाएगा। पुत्र दैन्यम, दोनों को जोड़ के लिखेंगे इसलिए ये गलत है यहाँ पर। निर्भयम, फिर अव्ययी भाव समास है। अभाव के अर्थ होता है भय का अभाव, तो भय का षष्ठी विभक्ति है, भयस्य अभाव। समयम अनतिक्रम, फिर अव्ययी भाव समास। भाई आपके 3 ही समास कोर्स में है, अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास और तत्पुरुष समास, तो देखो सब आ गए यहाँ पर। और यथा समयम, क्योंकि अव्ययी भाव समास हमेशा नपुंसक लिंग होता है। क्वेश्चन नंबर 3 अब है सन प्रकृति प्रत्यय। प्रकृति प्रत्यय यानी या तो धातु के साथ प्रत्यय जोड़ो या अलग करो। श्री प्लस मतु सुभाष चंद्र, मतु प्रत्यय विशेषण बनाता है, सुभाष चंद्र जी के लिए है। तो श्रीमान, क्योंकि श्रीमत नपुंसक लिंग है, श्रीमती स्त्रीलिंग है। विचित्रा, मूल शब्द है विचित्र, और टाप प्रत्यय जो स्त्रीलिंग बनाता है क्योंकि दैवगति शब्द स्त्रीलिंग है। धूर्ता, धूर्त प्लस टाप स्त्रीलिंग बनाता है, आशेष रहता है इसलिए धूर्त प्लस टाप। चरित्रवान, चरित्र प्लस मतु, इक्तवतु प्रत्यय तो भाई कोर्स में ही नहीं है, और इक्तवतु प्रत्यय धातु में लगता है, याद रखना। इक्तवतु प्रत्यय कृदंत है, धातु में लगता है। महत् प्लस त्व, महत्वम, महत्व क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है भाई, एक तो 2 ता होने चाहिए, एक ता ये एक ता ये, तो 2 ता होने चाहिए, और ये त्व प्रत्यय सदा नपुंसक लिंग बनाता है। ओके, बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो आप मेरा वीडियो देखेंगे और सीखते जाएंगे खेल खेल में। हमेशा नपुंसक लिंग बनाता है त्व प्रत्यय। अब आ गया वाच्य। हमेशा क्रिया और कर्ता को देख के अनुमान लगा लेते हैं कि बीच में क्या शब्द भरना है। गच्छसि क्रिया है, मध्यम पुरुष एक वचन त्वम।
मया तृतीया से शुरू हो रहा है। जब तृतीया से शुरू होता है तो कर्मवाच्य अभाववाच्य होता है। ये कर्मवाच्य क्योंकि यहाँ पाठ है मया पठ्यते। शोभनम त्व डैश अपि लिखसी, लिखसी फिर मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया आ गई और त्वम लिखा ही हुआ है, यानी यहाँ जो बीच में जो भी शब्द आएगा उसमें द्वितीय विभक्ति आएगी। तुम निबंध को लिख रहे हो, निबंध को द्वितीय विभक्ति। फिर अब यहाँ क्रिया दिया यते, किया जाता है, यानी मैं किया जाता है, नहीं मेरे द्वारा किया जाता है। तो मया, मया तु गणिता अभ्यासा क्रियते। कोई 3 प्रश्न ही करने थे आपको। नेक्स्ट अब है काल बोधक शब्द लिखो। बहुत आसान क्वेश्चन होता है लेकिन बहुत सावधानी से काम करना होता है। 9 बजे हिंदी में पढ़ना। 9 नव वादने, वादने तो लिखा ही है। आप अगर इसका आंसर लिखेंगे ना तो आप ऐसे पूरा लिखेंगे नव वादने, ऐसे लिख के आना, खाली नव मत लिख के आ जाना। ओके। अहम प्रातः 5:30 बजे सार्ध पंच वादने, 7:15 बजे सपाद सप्त वादने, ऐसे हाइफन लगाकर लिखिएगा। फिर 8:45 बज रहे हैं, ध्यान देना जरा, 8:45 बजे पादोन नव वादने, वरना 8:45 पढ़ते हैं बच्चे और पादोन अष्टवादने लिख देते। 4:30 बजे सार्ध चतुर्वादने, रेफ हमेशा व के ऊपर होता है, जरा ध्यान दे दीजिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। और भाई बहुत सावधानी से काम करना होता है, पता है ना। और अब आए हैं हम प्रश्न नंबर 6 पर। इसमें उचित अव्यय पद लिखिए। अव्यय पद जब हमको लिखना होता है तो हमें क्या करना है, हमें वाक्य का हिंदी अनुवाद जरूर करना है जिससे सही अर्थ पता चले। दुर्वहम डैश जीवितम जातम, भाई ये तो आपके लेसन सही है। दुर्वहम अत्र जीवितम जातम। वृक्षस्य डैश नरः तिष्ठति, वृक्ष के नीचे बैठा है। नीचे तो इनमें से नीचे की शब्द का अर्थ है अधः। वृक्ष के बिना नहीं हो सकता, वृक्ष के बही भी नहीं हो सकता, है ना। और षष्ठी लगती है भाई अधः के योग में। गणितस्य परीक्षा अभवत, अभवत को देखो भूतकाल लंग लकार, इसका मतलब ह्य आएगा यहाँ पर, कल हुई। छात्रा पादपान सिंचन्ति, श्वः ह्यः इदानीम, श्व के साथ लट लकार, ह्य के साथ लंग लकार, तो अभी आएगा इदानीम क्योंकि लट लकार की क्रिया है। आगे बढ़िए। क्वेश्चन 7, अशुद्धि शुद्ध करिए। सारी व्याकरण यहाँ लागू हो जाती है भाई जितनी सीखिए। एतानी मम, एतानी मित्र शब्द नपुंसकलिंग होगा, मित्राणी आएगा, मित्रम भी नपुंसकलिंग है, लेकिन यहाँ एतानी को देखो बहुवचन चाहिए ना। भवान, भवान होता है आप, और आपके साथ हमेशा प्रथम पुरुष की क्रिया आती है। खादसी नहीं होगा, खादतु होगा। आप फल खाएं, लोट लकार। विनम्रता पूर्वक अनुरोध करने के लिए लोट लकार। आनंद ह्य के साथ लंग लकार आता है। आगमिष्यति तो श्वः के साथ आता है, तो आगच्छत आएगा क्योंकि आनंद एक है, लंग लकार यहाँ भी है लेकिन ये बहुवचन है। सह एक वचन है भाई, तो गच्छति होगा। देखा कितना आसान, एग्जाम में ऐसे ही आएगा। खूब सारे नंबर लाने वाले हैं आप लोग। क्वेश्चन 8, प्रश्नवाचक पद सही चुनिए। महानगरेशु बहुत आसान है। कुत्र, स्थानवाचक शब्द जब भी होता है कुत्र से प्रश्न बनता है। मयूरः, मोर विधाता के द्वारा पक्षीराज बनाया गया। कह, क्योंकि प्रथम पुरुष प्रथमा विभक्ति। चपेटैया, थप्पड़ से मारा। कया, तृतीय विभक्ति आ गई। निशांधकारे, पद यात्रा न शुभावा, रात के अंधेरे में कहाँ, है ना। के और कुछ कदा नहीं हो सकता। कहाँ या कब, क्या होना चाहिए, सोचिए। रात के अंधेरे में तो कब या कहाँ, कब, जी हाँ, कदा होगा, कुत्र नहीं होगा। कुत्र तो स्थान के लिए आता है, जब रात हो जाए तो कदा, कब। यह संसार विचित्र है, विचित्र शब्द भाई संसार का विशेषण है, इसलिए कीदृशः। जब विशेषण पर प्रश्न बनाना होता है पुल्लिंग में तो कीदृशः। धर्मप्रधान वाचम पुरुषाम, पुरुषाम, परुषाम होना चाहिए था, पहले तो इसकी स्पेलिंग गलत है, परुषाम। यह अभ्युदीर्येत, काम। धन प्रधान वचन को छोड़कर किसको बोलता है, काम, द्वितीय विभक्ति स्त्रीलिंग। ठीक, आगे क्वेश्चन 9, उचित अर्थ चुनिए। हिंदी अनुवाद आपको पाठों का अच्छी तरह आना चाहिए इस क्वेश्चन के लिए। रसालम, रसालम कहते हैं आम्रम को। बलिवर्दह भूमौ पपात, ये लाइन आपकी हेल्प के लिए दी है। भूमि पर कौन गिर गया था, बैल गिरा था भाई। श्रृगाला की स्पेलिंग गलत छपी है यहाँ पर, ये ऐसे लिखा जाता है श्री। र और री कभी एक साथ नहीं आते, ओके, र और री एक साथ नहीं आ सकते। भार्या स्त्रीलिंग है, पत्नी होता है। तनयः पुत्र होता है। करी हाथी को कहते हैं। ठीक,
आगे देख लो क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन 10, पाठों पर आधारित भाषिक कार्य। हर क्वेश्चन अलग है, कहीं विशेष्य पूछा है, या कर्ता, यहाँ पर्याय, यहाँ, तो आप ध्यान से करेंगे। दुर्दांतई दशनई अमुना स्यान्यव जनग्रसनम, यहाँ विशेष्य क्या है? अमुना, दशनई या दुर्दांतई? दशनई, दुर्दांत दांतों से, भयानक दांतों से। दशनई शब्द विशेष्य है। अग्रमे दिने स आरक्षी चौरम न्यायालयम नीतवान, यहाँ नीतवान क्रिया का कर्ता, नीतवान माने ले गया, कौन ले गया? चोर ले गया कि आरक्षी? आरक्षी लेके गया था, जो काम करता है वही करता। मार्गे गहन कानने एकम व्याघ्रम ददश, वने के अर्थ में कौन सा शब्द आया है? पर्याय पूछ रहे हैं वने का, कानने। दीन विशेषण किसके लिए प्रयोग किया गया? दीन कौन था? पुत्र, देव या इंद्र? पुत्र था भाई। यहाँ कर्ता पद पूछ रहे हैं। आदेशम प्राप्य उभऊ प्राचलता, दोनों चल दिए, चलने का काम किया, उभऊ दोनों ने, ये करता है। अब क्रिया पूछी है, ऐचल बंदो खगकुल कलरव गुंजत मंदेशम, चलो भाई, चल, चल का क्रिया है। संपत्तऊ के अर्थ में विपर्य क्या आया है? संपत्तऊ, विपत्तऊ, संपत्तऊ च विपत्तऊ च महताम एक रूपता, श्लोक है ना। अब पूछ रहे हैं निकट के अर्थ में कौन सा शब्द है? निकट, राजमार्ग, मृत शरीरम या निकषा। अगर तुम्हें निकटे का नहीं भी पता है तो जो नहीं हो सकता वो हटा दो भाई, निकषा ही होगा। मृत शरीर और राजमार्ग को निकट नहीं कहते, है ना भाई। आगे बढ़ते हैं, पूरा क्वेश्चन पेपर इसी वीडियो में सॉल्व करा रही हूँ। और खास बात ये भी बता दूं आपको कि इस क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, लिंक उसका। आगे देखो, पीडीएफ मिलेगा आपको। अब यहाँ एक पैराग्राफ है जिस पर क्वेश्चन पूछे गए। पहले हमेशा प्रश्न पढ़िए, फिर उत्तर ढूंढिए। रामायणे कस्य महापुरुषस्य जीवन चरित्रम वर्तते, किस महापुरुष के बारे में? रामायण, राम के बारे में। फिर भी देख लेते हैं। रामायणम केन अन्येन नामना विद्वद्भिः स्मर्यते, रामायण को किस दूसरे नाम से विद्वान जानते हैं? श्लोकों की संख्या कितनी है? मेन जो चीज पूछी गई है ना उसे अंडरलाइन करके रखा करो। रामायणस्य सप्तकांडानि नामानि, कांडों के नाम पूछे हैं। रामायणम कस्य प्रेरणया कस्य वचनेन च रचितम, दो बातें पूछी हैं, किसकी प्रेरणा से और किसके वचनों से। रामायण के लेखक और छंद का नाम बताओ, रामायण के श्लोक किस छंद में लिखे गए। अब क्वेश्चन पढ़िए। मम प्रियम पुस्तकम रामायणम अस्ति, अस्मिन् ग्रंथे मर्यादा पुरुषोत्तस्य श्री रामस्य जीवन वृत्तम वर्तते, ये पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक। अस्य लेखका महर्षि वाल्मीकि, लेखक का नाम ये हो गया महर्षि वाल्मीकि, है ना। तो ये आधा मिल गया हमको, लेखक मिल गया महर्षि वाल्मीकि। स आदि कवि आसीत अतः तस्य रचना, इसलिए उनकी रचना को आदि काव्य कह के भी विद्वान स्मरण करते हैं। ये रहा भाई, विद्वान स्मरण करते हैं किस नाम से? आदि काव्यम, इस नाम से। केन अन्य नामना, केन है ना, तो आप लिखेंगे आदि काव्यम, वन वर्ड में पूछ लिया ये भाई। और एक और भी आंसर मिलेगा, देखो यहाँ दो बातें, एक तो ये है कि चतुर्विंशति सहस्त्र, इस नाम से भी याद करते हैं। अब यहाँ स्मर्यते क्रिया आई है, यहाँ भी स्मर्यते आई, तो हमको यही आंसर लिखना पड़ेगा, ये वाला। आदि काव्यम नहीं लिखेंगे क्योंकि क्रिया जहां सेम है वही ले लीजिएगा। यह काव्य अनुष्टुप छंद में लिखा गया है, ये मिल गया आपको आंसर। कौन से छंद में लिखा गया है? लेखक का नाम महर्षि वाल्मीकि और छंद है अनुष्टुप छंदसी, अनुष्टुप छंद में लिखा गया। दो लाइन का जो छोटा सा होता है, जैसे हिंदी में दोहा होता है ना, दोहा संस्कृत में होता है अनुष्टुप छंद, कितना मीठा नाम है ना, अनुष्टुप। यहाँ श्लोकों की संख्या इतनी है, पूछा है ना श्लोकों की संख्या कितनी है? इतनी है, 24,000। ये आंसर फिर मिल गया आपको। अगर आप क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हो ना तो आंसर बहुत आसानी से मिलते हैं भाई। उस रामायण को 24,000, इसीलिए इसको चतुर्विंशति सहस्री संहिता के नाम से विद्वान जानते हैं। इदम कविना नारद मुने प्रेरणया ब्रह्मणा वचनेन च रचितम, ये पूरा आंसर मिल गया, किसकी प्रेरणा से और किसके वचन से। यह कवि के द्वारा कविता रामायणम, यहाँ से शुरू करेंगे कविता रामायणम, और फिर यहाँ से ले लेंगे नारद मुने प्रेरणया ब्रह्मणा वचने, नारद मुनि की प्रेरणा और ब्रह्मा जी के वचन से रचित थी। अब पूछा गया 7 कांडों के नाम, वो ये रहा। रामायण में बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड और उत्तर कांड, ये 7 कांड हैं। मिल गया। केचन विद्वांसा बालकांडम उत्तरकांडम च अवांतर कालिकम प्रक्षेपम मन्यते, कुछ विद्वान कहते हैं कि भाई बालकांड और उत्तरकांड बाद में किसी ने जोड़ दिए हैं। अब जो भी हो, यहाँ श्री राम के महापुरुष रूप का वर्णन है। आपको सबके आंसर मिल गए, 6 के 6 मिल गए, सफलतापूर्वक मिल गए। आगे देखो, अब इसका शीर्षक क्या होना चाहिए? कभी जो आपने पैसेज पढ़ा,
मम प्रियम पुस्तकम रामायणम, सबसे अच्छा शीर्षक है, पहली लाइन में दिया है मम मेरी प्रिय पुस्तक रामायणम। मम प्रियम पुस्तकम रामायणम, ये शीर्षक हो गया जो आपको पूरा 1 नंबर दिलाएगा। मम प्रियम पुस्तकम रामायणम, क्योंकि शीर्षक ऐसा होना चाहिए जो सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज हो। अब 3 प्रश्न करने हैं। रचितम क्रिया का कर्ता, रचित माने रचा, किसने रचा इन तीनों में से? इदम रचितम, यह रची गई, इदम आएगा यहाँ पर। यहाँ षष्ठी लगी है, यहाँ भी षष्ठी है, ये तो कर्ता पद हो ही नहीं सकते। महर्षि पद का अनुच्छेद में विशेष है, महर्षि वाल्मीकि के लिए आया है। मूर्खा का विलोम विद्वांसः। अतः तस्य रचनाया, तस्य पदस्य कर्ता कः, तस्य रचना, उनकी रचना। यहाँ तस्य पद किसके लिए आया है? उनकी रचना, किनकी रचना? वाल्मीकि की रचना ना। ये थोड़ा डाउटफुल क्वेश्चन है, तस्य का कर्ता पूछा है, पूछना चाहिए था तस्य सर्वनाम किसके लिए आया है। ऐसा है तो आप इस क्वेश्चन को लीव करिए, बाकी 3 करिए अगर कोई डाउट है तो। अब आ गया हमारे पास पत्र लेखन। पहले हमेशा टॉपिक पढ़ो, फिर मंजूषा पढ़ो, फिर पत्र पढ़ो। संजय छात्र है, उनके पिता अपने पिता को चिट्ठी लिख रहा है, हॉस्टल से लिख रहा है भाई। आंसर पढ़ो। स्नेह पात्रम मतलब आपका प्यारा, ऐसे बोलते हैं ना। उत्साहवर्धनम, उत्साह बढ़ना। अति प्रसन्न, कुशलम, उत्तीर्ण, पास हो गया। भवंतम, आपको, द्वितीय विभक्ति है। पितृ महोदया, पिताजी। सह, जहां सह है ना वहां तृतीय आएगी कहीं, क्योंकि सह के साथ तृतीय होती है। प्रणामांजलि, सम्मान समारोह, अच्छा स्कूल में कोई फंक्शन हो रहा है। तिथि तो जो है वो डाल देंगे जिस दिन पत्र का। पूज्य पितृ महोदया, पूज्य पिताजी। यहाँ डैश वहां भी होगी। यहाँ ये अत्र कुशलम तत्रास्तु, ये एक संस्कृत का फ्रेज है, मैं बार बार बताती हूँ। कभी इसमें अत्र को ब्लैंक देते हैं, कभी कुशलम को, कभी तत्रास्तु को। इदम विज्ञाय भवान डैश भविष्यति, यह जानकर आप अति प्रसन्न होंगे। यत् अस्मिन् वर्षे अहम दशम कक्षायाम 90% इति उत्तमांकै डैश जाता, कि इस साल में 10वीं कक्षा में 90% अंक लेकर डैश हुआ। क्या हुआ? पास हुआ भाई, उत्तीर्ण। एतस्मिन् अवसरे, इस अवसर पर आगामी मंगलवार को विद्यालय की ओर से डैश आयोजित किया जाएगा। क्या आयोजित होगा? सम्मान समारोह। मुझे आप सुनाई दे रहा है, बच्चे आंसर दे रहे हैं। अतः अहम डैश सादरम सूचयामि, इसलिए मैं डैश सादर सूचित करता हूँ, आपको सूचित करता हूँ कि आप माता के साथ, देखो मात्रा सह, मैंने कहा था ना जहां भी सह आएगा वहां तृतीय विभक्ति लगी होगी, क्योंकि भाई थोड़ी होशियारी रखना चाहिए। सह के साथ तृतीय होती है। अवश्य आए, मेरा डैश होगा, मेरा उत्साह बढ़ेगा, मम्मी पापा आ जाएंगे फंक्शन में, तो माता जी के चरणों में मेरा डैश निवेदन कीजिएगा। प्रणामांजलि, आपका स्नेह पात्र संजय। कैसा रहा? हो गया ना खटाखट, कोई डाउट नहीं आया। अब चित्र वर्णन देख लीजिए। ये समुद्र तट का चित्र है पूरा। देखो ये छाते के नीचे बैठ के अखबार पढ़ रहे हैं बच्चे, बालू रेत से खेल रहे हैं, कुछ बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, पानी में, समुद्र में जलपोत भी है, नावें तैर रही हैं। अब समुद्र तट, मैं पहला वाक्य इस पे बनाऊंगी। इदम समुद्र तटस्य चित्रमस्ति, अत्र अनेके बालाः क्रीडन्ति, कन्दुकेन क्रीडन्ति। नौकाः, समुद्रे अनेके नौकाः सन्ति, है ना। क्रीडन्ति बालुका भी रचयन्ति, बालू से बच्चे घर बना रहे, चौथा वाक्य इस पे बना लेंगे। और मित्रैः से खेल रहे हैं, हाँ ये लोग बच्चे बालाः मित्रैः से, बालुका भी गृहम रचयन्ति, ये भी चौथे सेंटेंस में आएगा, ये भी चौथे में आएगा। बहुत बढ़िया सेंटेंस बनेगा फोर्थ वाला। सर्वे जनाः प्रसन्नाः सन्ति, एक वाक्य और बना लेना, ये वाक्य आप लोगों को बहुत पसंद है ना। सर्वे जनाः प्रसन्नाः सन्ति, एक वाक्य बना लीजिएगा। कैसे? इदम समुद्र तटस्य चित्रमस्ति, अत्र अनेके बालकाः कन्दुकेन क्रीडन्ति, अत समुद्रे अनेके नौकाः, अनेकाः नौकाः सन्ति, नौकाः स्त्रीलिंग है इसलिए अनेकाः। फिर चौथा वाक्य बनेगा बालकाः मित्रैः सह बालुका भी गृहम रचयन्ति। ठीक। पांचवा, सर्वे जनाः आनंदमग्नाः सन्ति, सारे लोग आनंद मग्न है। सर्वे जनाः प्रसन्नाः सन्ति। चित्र वर्णन करना ही अच्छा रहता है, ये पैसेज लिखना थोड़ा डाइसी होता है, इसे छोड़ देने में भलाई है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुवाद पर आ जाइए। सदा सत्य बोलना चाहिए, बोलना चाहिए, विधि लिंग लकार है। और अगर कर्ता गिवन नहीं हो शुरू में कि तुम, मैं, कौन, तो हमेशा मध्यम पुरुष होता है। सदा सत्यम वदे, मध्यम पुरुष मानेंगे, वदेह,
तुम्हें सदा सत्य बोलना चाहिए। हमारे विद्यालय का पुस्तकालय विशाल है। हमारे अस्माकम, मैंने अनुवाद पे बहुत सारे वीडियो अपलोड किए हैं, कुल मिला के 250 वाक्य तो हो गए होंगे। एक जगह रजिस्टर में उतार डालो और दोबारा सॉल्व कर लो, एग्जाम में उनमें से ही आ जाएगा भाई। अस्माकम विद्यालयस्य पुस्तकालयः विशालाः, विशालः या विशालः, पुस्तकालयः विशालः अस्ति, विशालः अस्ति। कल हम दोनों गोवा गए थे, कल को हम कहेंगे ह्यः, क्योंकि ये भूतकाल हो गया, लंग लकार है। ह्यः हम दोनों आवाम गोवा नगरम, या गोवा लिखो खाली, गोवाम, गोवा को गए थे, अगच्छाव, क्यों? क्योंकि ये मध्यम उत्तम पुरुष द्विवचन है। मैं हमेशा कहती हूँ ये डैश लगा लो, 1 2 3 9 प्लैनेट्स, नवग्रह पूजन, 9 हाउसेस ऐसे होते हैं भाई। किसी ने पूछा 9 हाउसेस क्या होते हैं, ये होते हैं। आवाम यहाँ आएगा तो अगच्छाव भी यहाँ आएगा। शनिवार को मैं उत्सव में जाऊंगा, लृट लगा रहा है। शनिवासरे, जब कोई समय होता है ना तो उसमें हमेशा सप्तमी लगती है। शनिवासरे अहम उत्सवे, उत्सव में जाऊंगा, सप्तमी है भाई, उत्सवे। और अहम 7th हाउस में आता है तो गमिष्यामि, है ना। ये इस तरह हाउसेस का इस्तेमाल करते हैं कि कर्ता और क्रिया एक ही हाउस के होने चाहिए। ठीक रहेगा ना? छात्रों सदैव अपने कर्तव्यों का पालन करो। छात्रों सदैव अपने कर्तव्यों का पालन करो, लोट लगा रहे हैं। छात्रों, बहुत सारे छात्र हैं, छात्रा। सदैव तो सदैव ही होता है। अपने स्व कर्तव्यों का, कर्तव्यों का बहुवचन है, षष्ठी विभक्ति, कर्तव्यानाम। लेकिन नहीं, का मत देखिएगा, जिसका पालन किया जाता है उसमें द्वितीया होती है, कर्तव्यान, कर्तव्यान। पालन करो, पालयन्तु, पालयन्तु। यहाँ तुम अंडरस्टूड है बच्चों। छात्रों तुम सदैव, यहाँ तुम अंडरस्टूड है तो ये छठा हाउस मध्यम पुरुष बहुवचन हो जाएगा, पालयत। ये हो जाएगा पालयत। इसको जरा से इरेज करूंगी और फिर लिखूंगी पालयत। मध्यम पुरुष बहुवचन होगा क्योंकि यहाँ त्वम अंडरस्टूड है, यूयम। छात्रों तुम सब अपने कर्तव्यों का पालन करो। कृपया तुम मेरे लिए पानी लाओ, कृपया तो लिखना ही पड़ेगा। और विधिलिंग लकार आएगा, विनम्रता के साथ कहते हैं जब, तो विधिलिंग लकार होता है। त्वम मेरे लिए, देखो मम कृते, मम आएगा षष्ठी विभक्ति, रारेरी षष्ठी होती है ना। कृते माने लिए, मम कृते जलम आनय, आनये। क्यों? क्योंकि विधिलिंग लकार है ना, इसलिए आदर सूचक लगा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15th क्वेश्चन आपके लेसन में से है, पैसेज गिवन है और क्वेश्चन है। कह भया, पहले हमेशा प्रश्न पढ़ो। कह भयाकुल चित्ता नष्टा, कौन भागा था डर के? आपको पता है कि व्याघ्र भागा था। सा बुद्धिमती कुत्र एकम व्याघ्रम ददर्श, कहाँ एक बाघ दिखा था? जंगल में दिखा था। राज सिंह कौन था? राजपुत्र था। बहुत जल्दी आंसर मिल रहे हैं, पढ़िए। अस्ति देवलाख्या ग्राम तत् राज सिंह नाम राजपुत्र, तो राज सिंह कौन था? राजपुत्र, ये आंसर हो जाएगा। फिर एकदा केनापि आवश्यक कार्येण तस्य भार्या बुद्धिमती पुत्रद्वयोरुपेता पितुर्गृहं प्रति चलेता। बुद्धिमती किस लिए गई थी पिता के यहाँ? तो आवश्यक कार्येण, केनापि आवश्यक कार्येण, ये आंसर है। इसको आप किमर्थम की जगह लिख देंगे। मार्गे सा बुद्धिमती किम ददर्श, मार्गे गहन कानने सा एकम व्याघ्रम ददर्श। पूरा लास्ट थर्ड वाला आंसर है, मार्गे गहन कानने सा एकम व्याघ्रम ददर्श। और इसका भी एक, सा बुद्धिमती कुत्र एकम व्याघ्रम ददर्श, तो इसका उत्तर है गहन कानने। दोनों आंसर मिले जुले हैं भाई। उसने व्याघ्र को आते हुए देखकर अपने बच्चों को थप्पड़ मारकर कहा, क्यों एक एक को खाने के लिए झगड़ा करे हो? ये रहा किम जगाद, क्या बोली थी? वह बोली थी थप्पड़ मार कर, क्यों एक एक को खाने के लिए झगड़ा कर रहे हो? एक, इसी एक को बांट के खा लो, बाद में कोई दूसरा देखा जाएगा। इतना लंबा आंसर है भाई किम जगाद के लिए। फिर यह सुनकर कि ये तो कोई व्याघ्र मारी है, वो व्याघ्र भयाकुल होकर भागा। तो ये व्याघ्र जो है ना, ये आंसर है इसका। कौन भागा था? व्याघ्र।
सब मिल गए आंसर? सब मिल गए, सारे आंसर मिल गए, बहुत बढ़िया। चूंकि आपने लेसन बार बार पढ़ लिए तो एग्जाम में कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, आप कॉन्फिडेंस रखना। और ये आपके लिए सैंपल क्वेश्चन पेपर इसीलिए आ रहे हैं, इससे आप बूस्टअप होगा आपका मोरल, है ना। अत्र किम दुर्वहम जातम, श्लोक पढ़ा है ना। दुर्वहमत्र जीवितं जातं प्रकृतिरेव शरणं शुचि पर्यावरणं महानगर मध्ये चलद्निशं कालायश्चक्रं मनः शोषयत् तनुपेशयत् भ्रमति सदा वक्रं दुर्दान्तैर्दशनैः यमुना स्यान्नैव जन्ग्रसनं शुचि पर्यावरणम। बहुत बढ़िया मीठा गीत है भाई। कठिन क्या हो गया है? जीवितम, पहला आंसर ये है। कदा, कब महानगर में कालायस चक्र चलता है? अनिशम, ये चलद अनिशम मत लिखना, अनिशम दिन रात चलता है, अनिशम शब्द आएगा। पर्यावरण कैसा होना चाहिए? भवितव्यम, कैसा होना चाहिए? शुचि, शुचि पर्यावरणम होना चाहिए भाई, है ना। कालायस चक्र क्या करता हुआ टेढ़ा घूम रहा है? कालायस चक्र मन को सुखाते हुए शरीर को पीसते हुए टेढ़ा घूम रहा है, ये लिखेंगे। इतना आएगा किम कुर्मन की जगह, बाकी सेम पूरी लाइन आ जाएगी। केन जनग्रसनम ना स्यात्, किससे जनग्रसन ना हो जाए? दुर्दांतई दशनई यमुना, ये दुर्दांतई दशनई आप लिखेंगे, दुर्दांतई दशनई ही विसर्ग लगाकर तृतीयावती। कास्माकम शरणम अस्ति, खाली प्रकृति, प्रकृति रेव लिखोगे क्या? प्रकृति ही अलग अलग लिखेंगे, संधि करेंगे क्या? प्रकृति एव, का की जगह लिख दीजिएगा प्रकृति एव अस्माकम शरणम अस्ति, बाकी तो पूरा लिखना है ना। जी हाँ, आगे दूसरा पैसेज, एक श्लोक आता है, एक नाट्यांश आता है, एक गद्यांश आता है। अब आ गया नाट्यांश। प्रकृते सौहार्दम प्रकृते शोभा कस्य ऐक्यम विश्व प्रसिद्धम। झूठ बोलता है, झूठ बोलोगे तो कौवा काटेगा, कौन काटेगा? कौवा। काकस्य वचने कह हसत्, कौवे के वचन पर कौन हंसा? कौवे का उदाहरण स्वरूप किम वाक्यम प्रचलितम, उदाहरण देते हुए कौन सा वाक्य प्रचलित है, बहुत प्रसिद्ध है? पिकः काकम किम कथयित्वा निंदति, कोयल कौवे को क्या कहकर बुरा बुरा बोलता है? काका स्वविषये किम कथयति, कौवा अपने बारे में क्या कहता है, कैसे तारीफ कर रहा है भाई वो? हाँ, कौवा कहता है, मैं ही अपने विषय में क्या कहता है कि मैं ही वनराज बनना ही होगी। लास्ट क्वेश्चन का आंसर सबसे पहले मिल गया, ये वाला। कौवा कोयल उपहास करते हुए क्या बोलता है? ये है ना, क्या कह के निंदा करता है, बुराई कहता है। क्या कहता है? कैसे तुम योग्य हो वनराज होने के लिए, कांव कांव करके कर्कश ध्वनि से वातावरण खराब करते हो, ना रूप है ना ध्वनि है, काले रंग के हो, मेद्य मेद्य सब कुछ खाते हो। इतना लंबा डायलॉग है भैया, 3 करने हैं, 2 में से 3 करने हैं, चुन लीजिएगा। फिर ये हो गया। अब कौवे के, ये हो गया, कौवे के उदाहरण स्वरूप क्या वाक्य प्रचलित है? वो कहता है, अरे उदाहरण स्वरूप प्रचलित है, अन्नतम वदसी चेत काकः दशेत, ये वाला। ठीक, किम वाक्यम, किम की जगह लिख देना ये पूरा वाक्य, आगे लिख देना इति, बस। तो ये फर्स्ट और थर्ड करने चाहिए, सेकंड नहीं करना चाहिए, बहुत लंबा है, गलती हो सकती है। क्योंकि बेटे मार्क्स पाना एक बात है और होशियारी से पेपर करके ज्यादा मार्क्स पा लेना दूसरी बात है। ऐसा क्वेश्चन सिलेक्ट करो, आसानी से अच्छा लिख लो, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन छोड़ देने चाहिए। हाँ, किसकी एकता, किसकी एकता विश्व प्रसिद्ध है? काकस्य, यहाँ लिखा है ना, हमारी परिश्रम और ऐक्यम जगत प्रसिद्ध है, तो आप कस्य के लिए लिखोगे काका नाम, अपने आप बनाना पड़ेगा, काकस्य से बात नहीं बनेगी, काका नाम। झूठ बोलोगे तो कौन काटेगा? काकः। कौवे के बच्चों सुनकर कौन हंस रहा था? पिकः। ठीक, और ये तो आपको मिल ही गए। नेक्स्ट भी देख लिया जाए। अनवय, यह डैश वाक्पटु धैर्यवान सभा कातरा। आप पहले आंसर पढ़ो, परई मंत्री परिभूयते अकातरा। जो डैश, जो मंत्री बोलने में चतुर है, धैर्यवान है, सभा में डैश है, सभा में कैसा है? अकातर है, वह डैश केन अपि, वह दूसरों के द्वारा, केन अपि सभायाम न परिभूयते, यह हो गया आंसर। इसको करने का एक ट्रिक और मैंने और सिखाई हुई है, जो शब्द अन्वय में है उसे वाक्य में काट दो। वाक्पटु धैर्यवान काट दो, सभायाम अपि काट दो, फिर आगे सह काटो, केन अपि काटो,
सभायाम न, सभायाम तो पहले कट गया था, न। यह मंत्री बचा है यहाँ पर। फिर प्रकारेण बचा है, प्रकारेण कहाँ गया, प्रकारेण इन्होंने लिखा ही नहीं और फिर भी बच गया है। केन अपि प्रकारेण, यहाँ प्रकारेण होना चाहिए था। सभायाम न, परिभूयते भी बच गया और परई भी बचा हुआ है, न कट चुका है। आपके पास जो जो शब्द बचे हैं उनको भर दो। तो पहले में आ गया मंत्री, दूसरे में आया अकातरह क्योंकि ये अकातरह हमारे पास बचा हुआ था, तीसरे में आ गया परई और चौथे में आ गया परिभूयते। क्रम में आ गए सारे। ये भी इसी तरीके से है, वसंतस्य काकस्य काकः कृष्ण, क्योंकि डैश का रंग काला है और कोयल का रंग भी काला है, तो यहाँ आएगा कौवे का रंग काला है और कोयल का रंग भी काला है। अंत इसलिए कोयल और कौवे में क्या भेद है, रंग की दृष्टि से उनमें कोई भेद नहीं दिखाई देता, लेकिन जब डैश समय आता है, वसंत का समय आता है, तो उनके स्वर से ज्ञात हो जाता है कि कौन कौवा है और कौन कोयल है ना। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे वो बहुत आसानी से आंसर मिलेंगे। लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं। कथांश समुचित क्रमेण लिखत, क्रम देना है। पहले सबको पढ़ो। एक कृषका आसीत, एक किसान था। पुत्र से दैन्यावस्था, पुत्र की दीन अवस्था देखकर सुरभि दुखी हुई। सुरभे इमाम अवस्था, सुरभि की इस अवस्था को देखकर इंद्र ने पूछा, अरे भाई क्यों रो रही हो। किसान उस दुर्बल बैल को सताता है, उसके पास 2 बैल थे। क्रुद्ध किसान उसको उठाने के लिए बहुत बार प्रयत्न कर रहा था। वह बैल हल उठाने में असमर्थ खेत में गिर गया। दोनों बैलों में से एक दुर्बल था। तो भाई ये नंबर कैसे होगा, पहले एक किसान था, उसके बाद 2 बैल थे, हो गया ना। उन बैलों में से एक बैल दुर्बल था, ठीक था ना। किसान उसको बहुत सताता था। फिर वो बैल एक बार हल लेकर खेत में गिर गया। किसान ने उसको उठाने के बहुत बार प्रयत्न किए, ठीक। फिर वो सुरभि पुत्र की दशा देखकर रोने लगी और फिर इन्होंने पूछा, क्यों रो रही हो। कहानी ऐसे हो गई पूरी की पूरी। और आप नंबर डाल के 1 2 3 4, फर्स्ट पे फर्स्ट है, यहाँ जो नंबर डाला है वही डालो और पूरा वाक्य लिख देना है इसके आगे। भाई पूरा वाक्य लिखा जाएगा। नंबर 2 पे नंबर 5 है, तस्य समीपे, पूरा वाक्य लिखिएगा। तस्य समीपे द्वौ बैलौ, जो भी है लिखिएगा। ओके, ऐसे किया जाएगा भाई पूरा पेपर सॉल्व समझदारी से। पत्र भी पूरा कॉपी करना होता है, अन्वय भी कॉपी करना चाहिए। और बस अब सब कुछ खत्म, पेपर हो गया पूरा सॉल्व। अगर आपको समझ में आया, अच्छा लगा तो भाई अपना कमेंट जरूर भेजिएगा। और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब आपने करा हुआ है, लेकिन अगर जिन्होंने नहीं किया कर डालिए। अपने साथियों से शेयर भी कीजिए, उनको भी हेल्प मिलने दीजिए। जितनी मदद दूसरों को दी जाती है, आपकी उतनी ज्यादा मदद होती है। और अपने कमेंट्स में मुझे भेजिए आगे आप क्या चाहते हैं। मेरे ख्याल से अब सिर्फ सैंपल पेपर ही चाहते हैं बच्चे, है ना। तो आते रहेंगे सैंपल पेपर आपके पास। तो बस अब मैं समाप्त करती हूँ। आपके लिए अनंत शुभकामनाएं।